नमस्ते बच्चों। चलो आज हम पाठ 7 जलाते चलो एक कविता को पढ़ेंगे। इस कविता को पढ़कर आपको एक हिम्मत आएगी, आपको एक हौसला आएगा कि आपको अपनी परेशानियों का सामना करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो आपको डट के मुकाबला करना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए अपनी कविता जलते चलो को स्टार्ट करते हैं। हम इस कविता को लाइन बाय लाइन समझेंगे। आपकी सहायता के लिए मैंने साइड में बॉक्सेस में इसके अर्थ लिख दिए हैं, आप इनसे भी सहायता ले सकते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें हमेशा प्यार और दया से भरे हुए दीपक जलाते रहना चाहिए ताकि चारों तरफ अच्छाई फैले। अगर अगर हम अच्छे काम करते रहेंगे तो एक दिन सभी कठिनाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और खुशी का उजाला फैलेगा। अर्थात इसके अंदर, इन दोनों लाइनों के अंदर कवि कहते हैं कि हमें जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, यानी कि हमें जो स्नेह है, प्यार है, करुणा है, ममता है, लोगों की हेल्प करना है, उस काम को क्या करते रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। बहुत सारा काम करना चाहिए। ऐसा फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा लंच लेके नहीं आया है तो आपको उसको लंच शेयर करना चाहिए, आपको उसके साथ। ठीक है, तो क्या करनी चाहिए, आपको अच्छाई करती रहनी चाहिए। अगर जब आप ये ऐसी बहुत सारी अच्छाई करोगे तो जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे धरा से। धरा से मतलब धरती से। आगे चलते हैं। भले शक्ति विज्ञान में निहित है। अर्थात भले, भले का मतलब है चाहे। विज्ञान में, साइंस में कितनी भी शक्ति है, बहुत शक्ति है, जो कि जिससे अमावस्या बने पूर्णम सी, जिससे अमावस्या जो है वो पूनम सी बन जाती है। यानी कि जो अंधेरी काली रात है वो किस में बदल जाती है, पूर्णिमा में बदल जाती है, चमकदार हो जाती है, उजाला हो जाता है। अर्थात अगर सपोज करो, अमावस्या क्या होती है, काली रात होती है जिसके अंदर चंद्रमा नहीं दिखता। पूर्णिमा क्या होती है, जो ऐसी रात जिसमें चंद्रमा पूरा का पूरा दिखता है। तो विज्ञान क्या करता है, विज्ञान में ऐसी शक्ति है कि अमावस्या को वो पूनम बना सकता है, यानी कि अंधेरे से हमें उजाले की तरफ ले जा सकता है। अर्थात अगर आपके कमरे में अंधेरा है तो आप क्या करोगे, बल्ब जला दोगे, उससे क्या होगा, उजाला हो जाएगा। आपने साइंस की मदद ली, आपने विज्ञान की मदद ली, किस चीज़ की, बल्ब की, उससे क्या हुआ, उजाला हो गया। ठीक है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस्या निशासी। लेकिन आज के समय में, आज के टाइम में, विश्व मतलब आज के समय मतलब विश्व दुनिया में जो क्या हो गया है, अंधेरा ही अंधेरा है। हर तरफ क्या है, परेशानियां ही परेशानियां हैं। और क्या हो गया है, दिन भी कैसा हो गया है, निशासा मतलब अंधेरा छा गया है, अंधकार छा गया है चारों तरफ। ठीक है, कि हमारे आसपास में सबको क्या हो गई हैं, दिक्कतें हो गई हैं। जो दिन का उजाला है ना, जो दिन क्या लेके आता है, खुशियाँ लेके आता है, खुशी लेके आता है। ठीक है, तो वो दिन भी क्या हो गया, उदासी सा हो गया है। इससे क्या हो गया है बच्चा, कि देखो इसमें कवि बोलते हैं कि जो आजकल जो सुबह है, जो आजकल दिवस है, यानी कि दिन का समय है, वो भी कैसा हो गया है, काली रात जैसा हो गया है। काली रात से यहाँ पर सिर्फ अंधेरे से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है कि दुख में भर गया है। यानी कि हर इंसान को क्या हो गया है, दुख ही दुख हो गया है, दुख ही दुख हो गया है। और इंसान क्या हो गया है, निराश हो गया है। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मतलब लोग परेशान हैं। घिरा घिरा आ रही है अमावस्या निशासी, यानी कि चारों ओर फैल रही है अमावस्या रात, यानी कि परेशानियां चारों तरफ फैल रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आपकी क्लास में किस चीज़ से परेशान होगा, कि उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं। कोई बच्चा इसलिए परेशान होगा क्योंकि उसको खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है। कोई बच्चा इसलिए परेशान होगा कि आज उसको घर जाना है लेकिन बारिश हो गई है और रास्ते में पानी भर गया है। ऐसा भी तो होता है ना, तो वो भी क्या है, परेशानियाँ। तो क्या होता है, सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानियाँ होती हैं। जो आज का समय है वो कैसा हो गया है, परेशानियों से भर गया है। लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए, हल सब चीज़ों का निकलता है। अब आगे चलते हैं, अगली लाइन को समझते हैं।
बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें जो ना पथ मिल सकेगा। अर्थात बिना प्रेम और स्नेह के जो दिए जल रहे हैं, देखो जो दिए जल रहे हैं यानी कि बिजली के दीपक यहाँ तकनीकी और विज्ञान के प्रतीक हैं, यानी कि बिना स्नेह बिना प्रेम के जो विज्ञान के दिए जल रहे हैं, जो विज्ञान ने जो दिए जलाए हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है ना। आपके बल्ब के अंदर जो आपके घर में बल्ब है उसके अंदर कोई फीलिंग है नहीं, है ना कोई फीलिंग। वो क्या है, वो व्यर्थ हैं, वो बेकार है। उन्हें क्या कर देना चाहिए, उन्हें बुझा देना चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। देखो यहाँ पर इन पंक्तियों का मतलब है कि कवि क्या सोचते हैं इनसे, कवि सोचते हैं कि इत, हाँ देखो कवि क्या सोचते हैं, सिर्फ तकनीकी प्रगति से कुछ नहीं होगा, यानी कि जितना हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। कवि कहते हैं सिर्फ तकनीकी प्रगति से कुछ नहीं होगा अगर उसमें प्रेम और मानवीयता की कमी हो। अगर लोगों के बड़े बड़े घर हैं लेकिन अगर उनके अंदर प्रेम ना हो, उनके अंदर करुणा ना हो, लोगों की मदद करने की उनके अंदर सहानुभूति ही ना हो, तो वो जो लोग हैं वो क्या हैं, वो बेकार हैं। अगर आप हो, आपके पास अच्छी पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, ठीक है, आपके पास सब कुछ अच्छा है, आपके पास पेन भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे पेन हैं, लेकिन अगर किसी को पेन की ज़रूरत है, आपके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको अगर पेन नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, नहीं देना चाहते हो क्योंकि एक जलन हो रही है आपको, तो आप क्या हो, आप गलत हो। आपको उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके अंदर आपका देखो आपका खुद का विकास तो हो गया ना, आपके के पास हर चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, आपका क्या हुआ है, आपके ऊपर एक डेवलपमेंट आपका हो गया है, लेकिन अगर आप लोगों की मदद नहीं करोगे, मानवता नहीं दिखाओगे, हेल्प नहीं करोगे, हेल्प एक नेचर नहीं रहेगा आपका, तो आपका मानव बनने का क्या फ़ायदा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जला दीप पहला तुम ही ने तिमिस की। अर्थात देखो तिमिश का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तिमिश का मतलब होता है अंधकार, चुनौतियाँ, अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब है अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुमने सबसे पहले कठिनाइयों का सामना किया और उससे लड़ने का साहस दिखाया है। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी और तुमने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया, ठीक है। तुमने क्या किया, स्टेप लिया, फर्स्ट स्टेप लिया कि हाँ तुम अब क्या करोगे, हेल्प करोगे, जितनी भी परेशानियां उसको हटाओगे। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की, आपने क्या की, चुनौती को स्वीकार किया। तिमिश की सरीत पार करके तुम ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अर्थात कवि कहते हैं कि अंधकार की नदी को पार करने के लिए, जीवन की कठिनाइयों को पार करने के लिए तुम ही ने रास्ता बनाया है। बना दीप की नाव तैयार की और तुमने दीपक की नाव तैयार की। अर्थात तुमने अंधेरे को पार करने के लिए आशा हिम्मत का दीप जलाया था। आगे करते हैं। बहते चलो नाव तुम वह निरंतर, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, यानी कि जो तुमने नाव बनाई है ना, तुम्हें उसको चलाते रहना चाहिए, लोगों की मदद करते रहना चाहिए, ठीक है। बहाते चलो, उस दीपक की जो नाव को तुमने बनाया है उसको बहाते चलो, यानी कि हमें अपने प्रयासों को कभी भी नहीं रोकना चाहिए बल्कि हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी तो तिमिश का किनारा मिलेगा, अर्थात एक दिन अंधकार का अंत हो जाएगा। अगर हम लगातार प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो एक दिन हमें सफलता मिलेगी और अंधेरा खत्म हो जाएगा। आगे
योग, एक सेकंड बच्चा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, योगों से तुम्ही ने तिमिश की शाला पर दिए अग्निगत हैं निरंतर जलाए। अर्थात कवि कहते हैं कि तुमने सदियों से अंधेरे की चट्टान पर, अर्थात देखो शिला मतलब चट्टान होता है, चट्टान देखो जैसे ये बच्ची खड़ी है ना, तो ये किस पे खड़ी है, चट्टान पे खड़ी है, मतलब बड़ा सा पत्थर। कवि कहते हैं तुमने हमेशा अंधकार से लड़ाई की है और दिए जलाए हैं, मतलब हेल्प करी है, हमेशा किस चीज़ से लड़े हो, गलत चीज़ से लड़े हो, परेशानियों से लड़े हो, और उम्मीद को पाला है तुमने, ठीक है। आगे दिए अग्नित हैं निरंतर जलाए, तुमने बहुत सारे दिए जलाए हैं, तुमने लगातार कोशिश की है और लोगों के लिए रोशनी फैलाने का काम किया है। समय साक्षी है कि, समय क्या है, साक्षी है, ठीक है। समय क्या है, साक्षी है कि जलते हुए दीप, अर्थात समय गवाह है जलते हुए दीपक का, उस जलते हुए दीपक का समय क्या है, साक्षी है, सबूत है। अर्थात कवि कहते हैं कि समय ने देखा है कि तुमने अपने प्रयासों से लोगों की मदद की है। अग्नि तुम्हारे पवन से बुझाएं, अर्थात कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों में जो प्रयास असफल हो गए हैं, अर्थात जो दिए बुझ गए हैं, उनमें भी कुछ समय, उन्होंने भी कुछ समय के लिए क्या किया था, लोगों को रोशनी दी थी, ठीक है। कि देखो अगर आपने कोई प्रयास किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ हेल्प करी है, कुछ वो नहीं हो पाया उसका उतना बेनिफिट, लेकिन कुछ समय के लिए तो उस चीज़ ने क्या किया, उसको हेल्प किया ना। तो कुछ हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार मेहनत करती रहनी चाहिए। देखो अब अपने अगले पन्ने पे आते हैं हम, यहाँ पर देखो, ये मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी के तिमिष को उजाले मिलेगा। अर्थात कवि कहते हैं कि जो प्रयास असफल हो गए हैं उन्होंने भी कुछ समय के लिए लोगों को रोशनी दी थी, उसी से तिमिष को उजाला मिलेगा। अर्थात हर छोटे प्रयास से भी अधकाम होता है, अर्थात उजाला फैलता है। छोटा छोटा देखो तुमने जो भी काम करे छोटे छोटे, उनसे भी क्या हुआ, एक हेल्प हुई, एक क्या हुआ, प्रकाश हुआ, फॉर छोटे टाइम के लिए हुआ, लेकिन हुआ तो ना, तुमने मेहनत करी तो तुम्हें फल तो मिला ना। आगे चलते हैं, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है, चलती रहेगी। जो ये दिए और तूफान की कहानी है ये चलती आ रही है और चलती रहेगी। दिए यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि यह कहानी दिए यानी कि अच्छाई, और तूफान से तात्पर्य है कठिनाइयों की, संघर्षों की है, यानी कि अच्छाई की है और कठिनाइयों की है। मतलब आप जो दिए जला रहे हो ना, वो क्या है, अच्छाई के दिए हैं, अच्छाई कर रहे हो, और कठिनाइयाँ क्या है, तूफान है, ठीक है। जैसे कि आपको स्कूल आना है, बारिश हो गई तो तूफान आ गया, ठीक है। कैसा तूफान आया भाई, रास्ते में पानी भर गया है, या रोड ब्लॉक हो गई है, जाम लग गया है, तो वो क्या है, परेशानियां हैं, वो तूफान है। लेकिन आप आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इधर से कूद के उधर से कूद के, ऐसे वैसे क्या कर रहे हो, अपने ऊपर पन्नी डाल के आ रहे हो, छाता लेके आ रहे हो, तो क्या कर रहे हो, दीप जला रहे हो आप, यानी कि प्रयास कर रहे हो। समझ आया। देखो अब आप क्लास में जैसे सपोज करो कोई बच्चा है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है, वो पहले फेल हो चुका है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है अपने लिए, तो वो क्या कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो जो चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही है वो उसके लिए क्या है, समस्याएं हैं, तूफान है। लेकिन ये तूफान कैसे हटेगा, जब वो दीपक जलाएगा, यानी कि प्रयास करेगा, तभी तो क्या होगा, वो जो तूफान है वो हट जाएगा।
चली आ रही है और चलती ही रहेगी ये कहानी, यानी कि दीपक और तूफान की जो कहानी है ये चलती ही रहेगी। जली जो जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। अर्थात जो पहला दीप जला था वह उम्मीद और आशा का प्रतीक है। हमारी उम्मीद और हिम्मत का दीप हमेशा चमकता रहेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। ठीक है, हम हारने वाले नहीं हैं। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, अर्थात एक सेकेंड, लास्ट लाइन पे आ गए हैं। रहेगा रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, अर्थात अगर दुनिया में एक भी उम्मीद की किरण बाकी रहेगी तो अंधकार दूर हो जाएगा। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कभी तो क्या होगा, अगर हम उम्मीद और हिम्मत से चलते रहेंगे तो एक दिन अंधकार का अंत होगा और खुशियों का उजाला आएगा। चलो बेटा, एक बार ना इस कविता को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक समरी करा देती हूँ इसकी। ठीक है, अभी तो हमने क्या जाना है, लाइन बाय लाइन हर चीज़ का मतलब जाना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। कि इसके अंदर क्या दीपक, क्या तूफान, किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो देखो बेटा, यह जो कविता है, ये जो पंक्तियां हैं आपको हिम्मत रखने की सलाह देती हैं, हिम्मत बांधने की सलाह देती हैं कि आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें आए। जल दिख रहा है आपको? जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यानी कि अच्छे काम करते रहो, कभी तो जो ये धरती है इससे क्या होगा, अंधकार मिटेगा। जितने भी कष्ट हैं वो सब क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। भले शक्ति विज्ञान में निहित है कि जिससे अमावस्या बने पूनम सी। जो हमारा विज्ञान है उसमें बहुत शक्ति है, उससे क्या होता है, अमावस्या जैसी काली रात भी चमकदार रोशनी वाली रात में बदल जाती है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस्या निशासी। परंतु आज के समय में, आज के दिन में भी क्या है, लोगों के ऊपर बहुत सारी परेशानियां हैं, लोगों के ऊपर अमावस्या छाई हुई है, अर्थात लोगों के ऊपर परेशानियां छाई हुई हैं। और ये परेशानियां कैसे हटेंगी, जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बिना इसने विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें जो ना पथ मिल सकेगा। ऐसे चीज़ें जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो जल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि विज्ञान से क्या हो रहा है, दीपक जल रहा है, लेकिन अगर उसमें स्नेह नहीं है, उसमें करुणा नहीं है, तो उसे बुझा देना ही चाहिए। अगर आपके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, इस लोगों से जलते हो, तो आपको अपने आप को बदल लेना चाहिए। ठीक है, लोगों की मदद करनी चाहिए। जला दीप पहला तुम ही ने तिसिम की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। आपने ही पहला दीप जलाया था, आपने ही अपना एक पहला दीप जलाया था उम्मीदों का, कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, हेल्प करने का। तो आपने क्या किया, आपने ही स्टार्टिंग करी, इस चुनौती को स्वीकार किया, यानी कि इस चुनौती को अपनाया कि हाँ कष्ट आएंगे लेकिन उन कष्टों से लड़ना है। तिमिश की रीत पार करने तुम ही ने बना दी दीप नाव तैयार की थी। अर्थात देखो, जो परेशानियां हैं वो नदी की तरह है। ठीक है, नदी को पार किससे करा जाता है, बोट से किया जाता है ना, नाव से किया जाता है ना। वैसे ही तुमने क्या किया है, अपनी नाव बनाई है परेशानियों को पार करने के लिए। ये तुम्हारी कैसी नाव है, इसके अंदर दीपक हैं, बहुत सारे दीपक। क्या है, आशाओं के दीपक हैं। ठीक है, कि हाँ हम पार कर लेंगे, हम कष्टों को पार कर लेंगे, हम एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो क्या है, एग्ज़ाम क्या है, कष्ट है, और आपकी जो मेहनत है वो क्या है, आपकी नाव है। बहते चलो नाव तुम पर वह निरंतर, कभी तो तिसिम का किनारा मिलेगा। तुम मेहनत करते चलो, कभी ना कभी तो तुम्हें फल ज़रूर ही मिलेगा।
युगों से तुम्ही ने तिमिष की शिला पर दिए अग्निहीत है निरंतर जलाए, समय शिक्षा है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। अर्थात इसमें कवि कहते हैं कि आज तक तुमने बहुत शिलाओं पर यानी कि बहुत प्रॉब्लम्स के ऊपर दीप जलाए हैं, तुम इसमें भी जला लोगे, हारने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ साथ क्या होता था, कई बार तुम प्रयास करते हो, तुम सफल नहीं हो पाते हो, पर उन चीज़ों से हारना नहीं चाहिए। ठीक है, तुमने प्रयास किया, तुमने उससे भी तो कुछ सीखा ना। ठीक है, तुम्हारा जो दीपक थोड़ी देर के लिए जला, लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए भी तो क्या किया, रोशनी की ना, उजाला किया ना। अगर वो 5 मिनट भी जला, तुमने अगर कोई टेस्ट दिया, तुम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन तुमने क्या किया, उस चीज़ से कुछ सीखा ना, तो वो सीखना ही बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। मगर बुझो स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी ने तिसिम को उजाले मिलेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे प्रयास करते रहते हो, फेलियर्स आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, बट एक दिन आप फेलियर्स को टैकल करते रहते हो, झेलते रहते हो उसको, सब मतलब डरते नहीं हो बिल्कुल भी उनसे, और उनका सामना करते रहते हो, तो एक दिन आपको क्या मिलती है, एक दिन आपको सक्सेस मिल जाती है। दिए और तूफान की यह कहानी, यानी कि आपकी मेहनत और संघर्ष जो आप ये कर रहे हो, परेशानियां जो झेल रहे हो, इनकी तो कहानी है, ये काफ़ी पहले भी थी, अभी भी है, और ये आगे चलती ही रहेगी। ठीक है, ये क्या है, एक प्रथा है कि हाँ, परेशानियां आएंगी, आपको सामना करना है और आपको और मजबूत बनना है। रहेगी धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अगर आपके पास एक भी उम्मीद रहेगी ना, एक भी अगर आपके पास पॉइंट रहेगा कि हाँ, मेरे को अच्छा परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में, आपको अच्छा बच्चा बनना है, तो आप क्या करोगे उसके ऊपर, अगर आपके पास एक भी उम्मीद है ना, तो आप हमेशा जीवित रहोगे, आपको जो सफलता है वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इस कविता को लिखा है हमारे प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। तो चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, आपने ये कविता मेरे साथ पढ़ी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शंस में। थैंक यू बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।